प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसे आप PMEGP भी कह सकते हैं, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से एक योजना की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, जिसे आप शॉर्ट में PMEGP योजना भी कह सकते हैं, PMEGP स्कीम भी कह सकते हैं। इस योजना के माध्यम से उन लोगों को लोन मुहैया कराया जाएगा जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली व्यवसायिक ऋण बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। जैसे मार्केट में बहुत सारे बैंक आते हैं, हाईएस्ट लोन रिटर्न पे आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे देते हैं, आप फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे खास बात यह है कि आप लोन की राशि 3 से 7 वर्ष तक में चुका सकते हैं। इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारे युवा उठा रहे हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से PMGP के सभी योजनाओं से जुड़ी जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे। उनमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं या आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं, PMEGP स्कीम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और फिर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो को 5 मिनट तक आप शुरू से देखें तो सारी बातों आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले सवाल है आपके मन में आएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है, जिसे आप PMEGP योजना कह सकते हैं, PMEGP स्कीम कह सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार इच्छुक लाभार्थी युवा जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें PMEGP लोन स्कीम 2021 के तहत आवेदन करना होगा। जो इच्छुक मतलब करना चाहते हैं तभी इस योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस योजनाओं में आवेदन करने वाले आवेदक की आयु मतलब एज एलिजिबिलिटी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी वे अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए एलिजिबल होंगे, उस लोन के लिए एलिजिबल होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। अगर कोई व्यक्ति PMEGP योजना से लोन प्राप्त कर लेता है तो आपको आपके वर्ग के अनुसार ही लोन की राशि सब्सिडी दी जाएगी। मतलब लोन जो मिलेगी उस पर सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़ना है चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको PMEGP के तहत 15 लाख का लोन मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको PMEGP के तहत 25 लाख से ऊपर लोन मिलने की गुंजाइश होती है। नॉर्मली जो देखा जाए, जो मार्केट में भी चल रही है, ये स्कीम चल रही है। अगर आप SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन के व्यक्ति के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग करने के लिए करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। आई थिंक यहाँ तक में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हो सकता है आपके मन में और कोई सवाल होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में आता है, तो इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और जिसके कारण गांव में निवास करने वाले लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं मतलब शहर की तरफ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने PMEGP योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा उन सभी बेरोजगार नागरिकों को लोन प्रदान किया जाना चाहिए जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, जो एलिजिबिलिटी है, जिसके पास कार्य करने की क्षमता है। इस योजना के माध्यम से सरकारी बेरोजगारी जो कम होगी तथा देश में नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, वो कुछ भी खुद से कर सकते हैं। अगर आप में सारी बातों को अच्छे समझ गए होंगे तो आप जानना चाहते होंगे कि इसमें अप्लाई कैसा किया जाएगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड हो सकती है। जैसे आप मेरी सारी बातों को समझने के बाद आपको मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बताइए। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी जानते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। PMEGP में आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है कुछ इस प्रकार है, इसलिए आपको आवेदन करनी है तो डॉक्यूमेंट की नीड हो सकती है। जैसे आधार कार्ड इसमें सबसे पहले कंपलसरी है, जाति आय निवास इसमें जाति कंपलसरी है, इसमें जाति या निवास तीनों आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो ये कंपलसरी है, ये तो आपको चाहिए। मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ जो कि आपको जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यताओं का परिणाम मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी को एजुकेशन जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th होना चाहिए। उसके बाद मेन है इसमें कोटेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं और क्या कोटेशन देना चाहते हैं, मतलब कि आपका लोन का पर्पस क्या होने वाला है। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर आप कोई चीज पे आप लोन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल कोई सरसों का तेल फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, वहाँ पे आप सरसों के तेल जो है खुद से बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ब्रांडिंग भी खुद से करिएगा और उसको मार्केट में खुद से सेल करनी है।
तो कंपलसरी है कि आप उसको लेना चाहेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि आपके मन में बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं क्या, जैसे कि 10 लाख का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में मिल जाएंगे? नहीं, ये 2-3 टर्म में मिलते हैं। इस लोन अमाउंट में आपका सीसी भी किया जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, लोन लेना से पहले आप जानना चाहते हैं, बाई चांस आपको कोई व्यक्ति ने बता दिया कि बैंक से ये लोन अप्लाई करो मिल जाएगी, लेकिन लेने से पहले उसमें कितनी कार्यक्रम है उसको समझनी होगी और बातों को जाननी होगी। आई थिंक इसमें आपको सारी लोन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी इसमें आपको समझ में आ चुकी होगी। PMEGP क्या है और सरकार ने इसे क्यों लॉन्च किया है, इसमें किन किन सेक्टर में कितना लोन ले सकते हैं और ये कैसे मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट की नीड थी मैंने भी उसको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल है तो डायरेक्ट आप कमेंट में जाइए, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल है उसको जितनी लंबी लिखनी है आप लिखिए। हो सके तो मैं नई वीडियो बना के आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट टैग इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके काम की हो तो सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंचेगी। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।